नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पलामू 4th ग्रेड वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पलामू 4th ग्रेड वैकेंसी जो है, आप बहुत सारे लोगों को शायद ये सूचना मिल गई होगी, और जिनको नहीं मिली है उनको मैं बता दूं कि जो पलामू 4th ग्रेड की वैकेंसी है वो तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दी गई है। इसको लेकर के बहुत पहले से अफवाहें उड़ रही थी कि ये वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो गई है, मतलब ऐसा करके बहुत पहले से न्यूज़ चल रहा था। समाचार पत्र में भी लेख लिखे जा रहे थे कि वैकेंसी कैंसिल हो गई है, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन नहीं आई थी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसा कि मैं हमेशा से आपको बोलता रहा था कि कोई भी सरकारी काम जो है वो बिना लेटर के, बिना नोटिफिकेशन के नहीं होता है। तो आखिरकार इसको जो है मंत्रिपरिषद में पास करा करके कि जो हमारे झारखंड में जितनी 4th ग्रेड की वैकेंसी है वो उसके लिए एक नई नियमावली बनाई जाएगी, और उस नियमावली के आधार पे ही उनका जो भर्ती प्रक्रिया है उसको लागू किया जाएगा। और उसको लेकर के जब ये मंत्रिपरिषद में ये चीज़ जो नियमावली बनाने की बात पारित हुआ, तब जा कर के तत्काल प्रभाव से जो जितने भी 4th ग्रेड की वैकेंसी झारखंड में निकली हुई होगी, फिलहाल तो मान के चलिए पलामू की ही बात करें लोग, तो पलामू की भी उसी में आ गई। और पलामू की जो वैकेंसी है 4th ग्रेड की, उसको तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया गया है। इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और उसके अलावा आप palamu.nic.in की वेबसाइट पे जा कर के भी आप चेक कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है। तो मान के चलिए वैकेंसी तो कैंसिल हो गई दोस्तों, लेकिन क्या ये नोटिफिकेशन अभी तक निकला कि जो भी वैकेंसी जो इसमें भरा गया, इसमें जितने भी छात्रों ने जो वैकेंसी भरी है कितने रुपए बर्बाद किए। और रुपए बर्बाद करने की बात तो छोड़ दीजिए, मान के चलिए जिसने भी वैकेंसी भरी है, पोस्टल ऑर्डर आपका लग रहा था, तो पोस्टल ऑर्डर कितने का लग रहा था उसके हिसाब से भी अगर आप देखें तो हज़ारों लाखों रुपए का मतलब पोस्टल ऑर्डर यहाँ पे लोगों ने जमा कर दिया है इस वैकेंसी के नाम पे। उसका हिसाब कौन देगा, क्या उसको वापस किया जाएगा, कैसे वापस किया जाएगा, इसके बारे में कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है। ये भी चर्चा नहीं हुई कि जिन्होंने ये वैकेंसी भर दी है उनको आगे फी लगेगा या नहीं लगेगा। जब नई नियमावली के साथ वैकेंसी निकलेगी तो क्या होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं। मतलब अभी जितना जो पैसा गया वो गया, कितना पैसा गया इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर कोई इच्छुक होंगे तो हो सकता है, बहुत आजकल मतलब चलता है ऐसा कि लोग आरटीआई मार के पूछते भी हैं। मैं तो खैर इसमें नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अगर आप में से कोई जानकार होंगे, जागरूक होंगे, तो वो पूछ सकते हैं कि कितने रुपए का ये इसमें खर्च हुआ लोगों का, कितने छात्रों ने ये वैकेंसी भरी है, और उसके आधार पे कितने रुपए का पोस्टल ऑर्डर यहाँ पे खरीदा गया, और सरकार को कितने राजस्व का लाभ हुआ इसमें। तो ये सारी बातें मायने रखती है कि भाई जब ये वैकेंसी कैंसिल हो गई, और इतने दिनों से जब ये बात चल रही थी कि ये वैकेंसी कैंसिल हो गई, तो फिर उसको उसी समय तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर देना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी ने जब कहा था तो उसको उसी समय एक मान के चलिए सीएमओ से, जो चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस होता है, वहाँ से एक लेटर निकाल करके उस वैकेंसी को कैंसिल करने की घोषणा वहीं से कर देनी चाहिए थी। बट उन्होंने मौखिक रूप से कहा और उसको लागू करते करते काफ़ी देर हो गई। इस बीच कई सारी घटनाएं हुई, जिसमें एक आपको पता होगा कि लेस्लीगंज का एक जो छात्र था, वैकेंसी भर के लौट रहा था घर, उसका भी एक्सीडेंट में डेथ हो गया। तो ये भी काफ़ी मतलब समझिए कि दुखद घटना रही इस बीच। लेकिन चलिए कुल मिलाकर के ये हुआ कि ये वैकेंसी कैंसिल हो गई, और जो मेरिट बेसिस पे इस वैकेंसी में चयन होना था वो रद्द हो गया। और इससे क्या होता है दोस्तों कि मतलब लोगों में जो समानता जो बोलते हैं ना, अवसर की समानता जो हमारे संविधान में लिखी गई है बात, उसका एक तरह से हनन हो रहा था समझिए। तो कि अगर आप मौका देना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, तो सबको दीजिए, बराबर मौका दीजिए। लाखों बेरोजगार लोग हमारे ज़िले में घूम रहे हैं मान के चलिए, और एक लोग चाहते हैं कि भाई मुझे भी रोज़गार मिले। सबको तो नहीं मिल सकता, मान के चलिए 585 सीटें थी तो 585 लोगों को ही मिलती है ये सीट। लेकिन जो एक्चुअली होता क्या है कि जब मान के चलिए सबको जब पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है एग्ज़ाम में, तो वो एग्ज़ाम जैसे ख़राब गया, फेल हो गए, या मान के चलिए जिनका नंबर ज़्यादा है, जिनका कम नंबर है, तो वो मान के चलिए आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ भाई चलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ये करके। लेकिन जब उनको मौका ही नहीं मिलता है ना
कि भाई ये वैकेंसी मैंने भरी और पता चला कि मेरिट पे हो रहा है, तो उनको अवसर ही नहीं मिला, मतलब किसी से कम्पीट करने का मौका ही नहीं मिला। और जब ऐसा नहीं होता है तो फिर लोग दुखी हो जाते हैं और अच्छा नहीं लगता है। मान के चलिए कि एक तरह से कि मेरिट पे आप उठा रहे हैं, तो भाई मेरिट पे जब उठाना ही है तो फिर सीधा सीधा बोलिए कि भाई 10 लोग ही भरे वैकेंसी, फिर इतना लाखों लोगों से वैकेंसी भरवाने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि जो टॉप, आपको पता ही है कि भाई टॉप 10 में, टॉप 20 जो ज़िले में होते हैं उन्हीं को उठा लीजिए, वहीं से डायरेक्ट भाई कि ये लोग हैं। 5 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, आप वहाँ से उठा लीजिए, सबको पता कर लीजिए कौन लोग आना चाहते नहीं आना चाहते हैं। लेकिन ये एक तरह से मजाक टाइप का बन जाता है कि भाई मेरिट पे होना है, तो ये अच्छा नहीं था। लेकिन अब अगर नई नियमावली के तहत, अब दिक्कत ये भी है दोस्तों कि वैकेंसी तो कैंसिल हो गई, नई नियमावली की बात तो हो गई मंत्रिमंडल में, लेकिन अब नई नियमावली बनेगी कब, सवाल ये भी है। कई बार इसको बनते बनते सालों लग जाते हैं। आज ही आपको एक नई सूचना निकल करके आई है आपको जेएसएससी को लेकर के, जिसमें जो झारखंड सचिवालय है, इस तरह की जो भी मैंने समझिए तो एग्ज़ाम्स हैं, जो भी जेएसएससी का एग्ज़ाम्स होगा उसको लेकर के एक नई नोटिफिकेशन आई है कि भाई उसमें जो आपका सिलेबस होने वाला है उसमें अब 50% क्वेश्चन जो है आपको झारखंड से पूछ जाएंगे। कुल मिला करके कहने का मतलब अगर आपको अब जेएसएससी में सिलेक्शन लेना है तो आपको झारखंड मतलब जी जान लगा के पढ़ना होगा, एकदम रट लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए पूरी झारखंड की जानकारी को। और बाकी चीज़ें सब 10-10 नंबर की हैं, मैथ हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी, कंप्यूटर साइंस जो भी है, ये सारी चीज़ें 10-10 नंबर की हैं। झारखंड आपका अकेले ही समझिए तो 50% रखता है। अगर 120 क्वेश्चन है तो 60 नंबर आपको झारखंड से पूछेगा। तो इस तरह की नोटिफिकेशन भी आई है। तो नियमावली तो समझिए कि पता नहीं झारखंड में कब से बनती जा रही है, आज तक नियमावली कंप्लीट नहीं हुई है। तो बस इसी चीज़ का एक डर है कि भाई अगर वैकेंसी ये कैंसिल हुई है तो अब इसकी नियमावली बनने में पता नहीं कितने साल लगेंगे, और इस वैकेंसी जो अभी निकली हुई थी इसको आने में कितने साल लगेंगे ये भी पता नहीं है। ये एक दुख की बात है। मान के चलिए अगर मेरिट पे ही होना था तो 585 लोगों का किन्हीं का तो हो जाता, लेकिन थोड़ा सा दुख होता है ऐसे मौके पे कि भाई उनको भी नहीं हुआ और किसी को नहीं हुआ, और ये वैकेंसी अब कब आएगी ये भी पता नहीं। लेकिन जब आएगी चलिए सबको समान अवसर मिलेगा, और जब समान अवसर मिलता है समझिए तो एग्ज़ाम में लोग कम्पीट करते हैं, अच्छा लगता है सबको एग्ज़ाम में बैठने में। 100 नंबर का ही क्वेश्चन होता है, कोई 80 नंबर लाते हैं, कोई 60 नंबर लाते हैं, कोई 50 नंबर लाते हैं, कोई 40 नंबर लाते हैं। तो जिनका 40 नंबर आता है ना, वो एग्ज़ाम देने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई मेरा नंबर नहीं आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बात ख़त्म। लेकिन जब एक लायक बंदा जो तैयारी कर रहा है पिछले कई सालों से और उसकी तैयारी पीक पे है और उसको आप मौका नहीं देते हैं, तो वो थोड़ा दुख का कारण बनता है। वो दुखी हो जाते हैं कि भाई मुझे मौका नहीं मिला, मेरी तैयारी भरपूर थी और यहाँ पे मेरिट पे उठा लिया इन लोगों को, मुझे अगर मौका मिलता तो शायद मैं यहाँ पे झंडा गाड़ देता बोल करके। तो इस तरह की बात होती है दोस्तों। और अब देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी चीज़ जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक उसको बिलीव मत कीजिए। अब आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है कि वैकेंसी कैंसिल हो गई है, तब आश्वस्त होकर के आप बैठिए, अब तैयारी कीजिए। अगले साल या इसी साल हो सकता है नई नियमावली के तहत अगर ये वैकेंसी आती है तो उसके लिए आप तैयार रहिए। तैयारी अगर आप करते हैं तो आपको एक अच्छा अवसर मिलेगा compete करने का। एंड अगर आप एग्ज़ाम निकालते हैं तो हो सकता है ऊपर वाला का आशीर्वाद रहा तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है दोस्तों। तो बाकी कैसी लगी जानकारी पता नहीं आप लोगों को जानकारी ये थी कि नहीं। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।